पांडवों के वनवास जाने की शुरुआत जुए के खेल से होती। जब दुर्योधन मामा शकुनी के कहने से पांडवों जुए के खेल के लिए चुनौती देता है। चुनौती विदुर जी के हाथों राजा धृतराष्ट्र ने भिजवाई। विदुर जी ये बात भीष्म पितामह को बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हें मना कर देना चाहिए था। विदुर जी ने कहा कि मैं महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अंत में विदुर जी इंद्रप्रस्थ पहुंचे। वहां पर विदुर जी का खूब स्वागत हुआ। विदुर ने पांडवों को बताया कि उनका भाई दुर्योधन उनके साथ चौसर जुआ खेलना चाहता है। पांडवों ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। सभी पांडव द्रौपदी के साथ इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर आए हैं। हस्तिनापुर आने के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, राजा धृतराष्ट्र आदि से मिले। अगले दिन सभी दरबार में मिले जहां जुए का खेल खेला जाना था। दुर्योधन ने हठ करी कि मेरी ओर से पासे मामा शकुनी फेंकेंगे। युधिष्ठिर ने ये शर्त मान ली। खेल चालू हुआ। एक एक करके मामा शकुनी ने युधिष्ठिर का सारा धन दौलत, रथ, सैनिक, हाथी घोड़े और यहाँ तक कि पांचों पांडव भी दुर्योधन के अधीन कर दिए। फिर दुर्योधन ने पूछा कि तुम लोगों को हार माननी है या अभी और कुछ भी है दांव पर लगाने के लिए। फिर दुर्योधन बोला कि अभी आपकी पत्नी द्रौपदी को आपने दांव पर नहीं लगाया है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। फिर शकुनी ने अपने छल से बाजी जीत ली। दुर्योधन ने दुःशासन को द्रौपदी को भरी सभा में लाने के लिए कहा और द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की आज्ञा दी। दुःशासन ने द्रौपदी जी का वस्त्र हरण करना शुरू कर दिया, जिसमें द्रौपदी की लाज भगवान श्री कृष्ण ने बचाई है। भीम ने प्रतिज्ञा की कि जिस दुष्ट के हाथों ने द्रौपदी के केश खींचे हैं, मैं उसकी छाती का लहू जब तक नहीं पीऊंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इतना अपमान होने के बाद द्रौपदी से रहा नहीं गया और रोते रोते द्रौपदी ने पूरी सभा में बैठे हुए लोगों को श्राप देने का निश्चय किया। तभी वहां पर गांधारी आ गई। गांधारी ने द्रौपदी को श्राप देने से रोक लिया। धृतराष्ट्र को भी अपने कहे का पछतावा हुआ और उसने द्रौपदी से क्षमा मांगी। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से वर मांगने के लिए कहा। द्रौपदी बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दें कि मेरे पति दास्ता से मुक्ति पा जाएं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें यह वर दे रहा हूं। पुत्री, तुम कुछ और मांगना चाहो तो वह भी मांग लो। इस पर द्रौपदी ने कहा, आप मेरे सभी पतियों के दिव्य रथ एवं शस्त्रास्त्र लौटा दें। धृतराष्ट्र ने पांडवों के दिव्य रथ तथा अस्त्र शस्त्र लौटा दिए गए। धृतराष्ट्र ने अब खुद ही पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य वापस लौटने के निर्णय किया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की आज्ञा दी। दुर्योधन को अब बहुत क्रोध आया। उसका बना बनाया खेल बिगड़ गया। उसने शकुनी और कर्ण से सलाह ली। शकुनी ने उसे सलाह दी कि तुम महाराज धृतराष्ट्र से जाकर कहो। उनके पास दो विकल्प हैं, या तो कौरव हस्तिनापुर अब पांडवों इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण करे या फिर एक बार फिर से द्युत का खेल खेला जाए, जिसमें हारने वाले को 12-12 वर्ष का वनवास व 1-1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। दुर्योधन भीष्म के साथ धृतराष्ट्र के पास गए और अपनी इच्छा धृतराष्ट्र के सामने रखी। वहीं पर गांधारी भी थी। भीष्म ने सलाह दी कि पहले विकल्प युद्ध को चुना जाए, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध में ही हार जीत स्वीकार करते हैं, द्युत में नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र ने एक नहीं सुनी। उसने द्युत को उचित समझा। गांधारी ने दुर्योधन को डोट यहाँ पर तीसरा विकल्प भी पूछा। दुर्योधन ने तीसरे विकल्प के रूप में कहा कि मैं खुद आत्महत्या कर लूं। यह तीसरा विकल्प है। आप इस विकल्प के लिए मुझे आज्ञा नहीं देंगे, इसलिए मैंने आपके सामने ये तीसरा
विकल्प नहीं रखा। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाकर फिर से द्युत क्रीड़ा करने को कहा, जिसमें शर्त रखी गई कि हारने वाले को 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। यदि अज्ञातवास के समय कहीं भी हारने वाले दिखाई दिए तो फिर से 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों व द्रौपदी सहित फिर से द्युत सभा में प्रवेश किया। इस बार फिर से शकुनी ने ऐसी चाल चली कि पांडव चौसर में हार गए और उन्होंने 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार कर लिया। मित्रों, हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना।